हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज डेट है 20 मई 2023 और आज की करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, और ये पूरा सेशन हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है, जो कि कब मनाया गया है? 19 मई को मनाया गया है। तो यहाँ पे मई के दिवस की बात हो रही है, तो अब तक के मई के दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, गुजरात दिवस एंड महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को होता है विश्व अस्थमा दिवस एंड विश्व टूना दिवस एंड विश्व हास्य दिवस। 3 मई को होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मई को होता है कोयला खदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे। 5 मई को होता है बुद्ध जयंती। 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व हासी दिवस। 8 मई को होता है विश्व थैलेसीमिया दिवस एंड विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को होता है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 10 मई को होता है विश्व प्लूपस दिवस। 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एंड 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को होता है परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एंड 16 मई को होता है बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा। 17 मई को होता है विश्व दूरसंचार दिवस एंड विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को होता है विश्व एड्स टीका दिवस। और 19 मई को अभी मैंने बता दिया राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। सेकंड क्वेश्चन है, किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। ये हैं अंजुम जी, और ये कौन है? ये एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं। यह चंडीगढ़ से हैं और पंजाब का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंजुम मौदगिल कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को विश्व चैंपियनशिप में 2 बार रजत पदक जीतने वाली अंजुम मौदगिल विश्व चैंपियनशिप में 2 बार रजत पदक जीत चुकी हैं। और खेल मंत्री ने इन्हें अर्जुन अवार्ड और हॉकी कोच सरपाल सिंह, टेनिस के दिग्गज दिवंगत नरेश कुमार की पोती शिवानी मीरचंदानी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया। खेल मंत्रालय की ओर से इन तीनों को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा काफी पहले ही की जा चुकी थी। 2019 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि इन लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे, और अब जाके इन्हें 2023 में ये अवार्ड दिए गए हैं। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये अभी किया गया है तमिलनाडु में। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। ये है वो पुल, और पुल की लंबाई कितनी है? 570 मीटर है और चौड़ाई है 4.2 मीटर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन द्वारा इस स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया। यह स्काई वॉक पुल माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। यह परियोजना पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो भारत ने अभी ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, और ये कहाँ किया है? ये किया है म्यांमार में। भारत ने म्यांमार में लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया, जो चक्रवात मोचा से प्रभावित है। और राहत सामग्री ले जाने वाले 3 जहाज गुरुवार को यांगून पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर कहा, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ऑपरेशन करुणा चल रहा है। राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज आज यांगून पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 18 मई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया है। एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस अवसर पर म्यूजियम वर्ल्ड के कई दिग्गज भी जुटे। इस मौके पर पीएम ने लोगों को 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बधाई देते हुए कहा, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय था ये 47वां था, 46 ऑलरेडी हो चुके हैं। म्यूजियम में हमें अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं। ये किसने कहा है? नरेंद्र नाथ मोदी ने कहा कि म्यूजियम से हमें अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों के निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है। किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो अभी हाल ही में भारत देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है। और ये क्यों किया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। चीन के डूबे जहाज को खोजने के लिए भारत ने दिखाई दरियादिली, मतलब कि चीन का जो जहाज डूब गया था उसको ढूंढने के लिए भारत ने चीन की हेल्प करते हुए P-8I विमान तैनात किया है। मछली पकड़ने वाला जहाज हिंद महासागर में डूब गया, और जो चीन में जो जहाज डूबा था वो कौन था? मछली पकड़ने वाला जहाज था, और उस पर 39 लोग सवार थे। वो हिंद महासागर में डूब गया। उसी को हेल्प देने के लिए भारत ने P-8I विमान तैनात किया है। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्र, इन दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 3। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो अभी हाल ही में तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। ये किस राज्य में है तुलजा भवानी मंदिर? ये है महाराष्ट्र में। ये देखिए तुलजा भवानी मंदिर के बाहर इस तरह का बैनर लगा दिया गया है, और इसमें उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो इस तरह के कपड़े नहीं पहने होंगे। तो देख लेते हैं थोड़ा। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में बोर्ड लगा दिया गया है कि देह प्रदर्शन करने वाले, भड़काऊ, अशोभनीय और भद्दे कपड़े पहनने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये डिसीजन सही है या गलत? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। BSSA का 2 दिन का खेल सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में BSSA का 2 दिन का खेल सम्मेलन पटना में शुरू हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। ये किसने लगाया है? मॉर्गन स्टैनली ने। एक थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने एक शोध रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर 6.2% रहने की उम्मीद है, क्योंकि आसन्न मंदी की आशंका के बीच घरेलू मांग का चालक बरकरार है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ होगी? आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ होगी? तो ये बैठक होगी मुंबई में। ये दूसरी बैठक है, पहली बैठक हो चुकी है और तीसरी बैठक के बारे में भी बता दिया गया है, तो उसकी जानकारी भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित स्थानों में 3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। ठीक है, पहली का न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक जो है वो कहाँ हुई थी? गांधीनगर गुजरात में हुई थी। 30 मार्च से 1 अप्रैल में हुई थी ये पहली बैठक। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक जो कि अभी होने वाली है मुंबई में, और ये कब होने वाली है? 23 मई से 25 मई 2023 तक। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक जो होगी चेन्नई तमिलनाडु में, और ये कब होगी? 24 जुलाई से 26 जुलाई 2023 के बीच होगी। 12th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ नाथ कॉरिडोर विकसित होगा?
तो उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। आदित्यनाथ सरकार बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रही है। बरेली शहर के 7 पौराणिक नाथ मंदिरों अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखड़ीनाथ मंदिर को जोड़कर कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि नाथ कॉरिडोर के चारों ओर 6 लेन की सड़क विकसित की जानी चाहिए और सर्किट के आसपास के लोगों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें, ई रिक्शा तैनात किए जाने चाहिए। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में भारत में तो पहले से ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था और अभी हाल ही में अमेरिका का एक राज्य है जिसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो कौन सा है? टेक्सास। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी से बढ़ने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो सतत विकास लक्ष्यों में तेजी से बढ़ने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बन गया है भोपाल। उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कौन करेगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन होना है और ये कौन करेगा? ये करेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।